तो आज मैम के साथ मिलके एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे। जो नई बिज़नेस डाल रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उन्हें कैसे क्या सही तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे फेलियर्स हो जाते हैं इंडिया में। आप देखे हो कि 10,000 नए बिज़नेस स्टार्टअप आते हैं तो उसमें से 9,500 तो बंद ही हो जाते हैं। जी बिज़नेस का नाम सच में ग्रोथ को अफेक्ट करता है? 110% करता है। अगर आपका नेम नंबर और आपका बिजनेस नंबर सेम नहीं है या फ्रेंडली नहीं है तो वो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नंबर्स की एनर्जीज होती हैं, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु ले लो, इन सब की एनर्जीज होती हैं। बस बात है कि आप फॉलो कितना करते हैं। क्या हम अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं अपने निम्बस के बेस पे पता करके कि मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगा तो मैं इसी फील्ड में जाऊँ? मैं क्लास 10 में हूँ, मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, या किस फील्ड में जाना चाहिए? आप देखिए कि कितने बच्चे आते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, मगर फोर्सफुली उनके पेरेंट्स उन्हें किसी और प्रोफेशन में डाल देते हैं, मगर फिर वो स्विच करके किसी करके हाँ, और जगह आते हैं। फाइनली जो उन्हें करना हाँ, होता है जो वो उन्होंने करते हैं। करना है वो करते हैं। और अगर आप यही नंबर के साथ देख लेते हैं तो शायद आप उन्हें पहले ही बता सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने करना वही है जो वो चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं मैम आज का पॉडकास्ट। तो मैम कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत ही अच्छा। आप मुझे बार बार बुला रहे हो और मैं बार बार आपके अरे साथ ऑडियंस का कनेक्ट इतना इतना ऑडियंस का बार वो आता है कि मैम को वापस लेके आओ पॉडकास्ट में, इतनी सारी अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है तो आपको बिल्कुल, तकलीफ देता हो। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ कनेक्ट होके और अपनी जो भी नॉलेज भगवान ने मुझे दी है आप सबके साथ शेयर करके। तो मैं खुद को ब्लेस फील करती हूँ कि मैं हर बार यहाँ आती हूँ और आप लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ। बिल्कुल। तो आज मैम के साथ मिलके एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे। जो नई बिज़नेस डाल रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उन्हें कैसे क्या सही तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे फेलियर्स हो जाते हैं इंडिया में। आप देखे हो कि 10,000, अगर मान लो एक रैंडम नंबर ले रहा हो, 10,000 नए बिज़नेस स्टार्टअप आते हैं तो उसमें से 9,500 तो बंद ही हो जाते हैं। जी तो वो सारी बहुत सारी रीजंस होती हैं उसके पीछे, जो मैम के साथ आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप कर रहे हो, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं बिजनेस रिलेटेड, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बीच में जो मेरे मन में आएंगे मैं पूछूंगा मैम से। तो चलिए शुरू करते हैं मैम आज का पॉडकास्ट जो कि रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप है। तो क्या मैम, सबसे बेसिक सवाल पहला मेरा ये, बिजनेस का नाम सच में ग्रोथ को अफेक्ट करता है? 110% करता है। अगर आपका नेम नंबर और आपका बिजनेस नंबर सेम नहीं है या फ्रेंडली नहीं है तो वो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आप जब भी बिजनेस करें ये ज़रूर देखें कि वो नंबर आपके नाम के साथ या आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना चाहिए। ओके मैम। तो अच्छा, मैं जैसे समझ रहा हूँ, मेरा नाम ऋषिकेश है और मे भी मेरा कुछ एक नंबर आता है जो पॉजिटिव नहीं है। मैंने ऋषिकेश में एक एच आगे ऐड कर दिया जो कि साइलेंट लेटर है, जिससे मेरा नेम बैलेंस हो गया। अब मेरा नेम बैलेंस है, बट मैंने अपना कंपनी जो कि रॉकेट रीच मीडिया है उसका नंबर निकाला और देखा कि मेरा और उस नेम बैलेंस होने, मेरा बैलेंस्ड है बट वो इम्बैलेंस हो रहा है दोनों मिल के। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप अपनी कंपनी का नेम रखते हैं उसे प्लीज़ ज़रूर चेक करें, रीचेक करें, एंड उसके बाद ही आपको अपनी कंपनी का नाम रखना चाहिए। आप कभी भी अपनी कंपनी का नाम रख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे पास आइए, मैं आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल कर दूंगी कि आपके ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग हैं एंड आप कौन से नंबर को हाईली पावरफुल कर सकते हैं जिससे कि आपका कंपनी का नंबर आपको बहुत ही ग्रोथ की तरफ ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, पहले यहाँ आ जाओ। नाम वाम सोचना पहले सोच लेना, बट पहले न्यूमरोलॉजी दिखा लो कि आपका कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। क्या पता ये चला। बहुत ज़रूरी है ज़रूरी ऋषि, है ये हाँ। बहुत ज़्यादा हाँ ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए बिल्कुल। कि आप पहले अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का लोगो सेट करें, कौन से कलर्स आपको लेने लेने हैं चाहिए। हाँ। ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी की तरफ से नहीं, आप हम्म। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आप देखें, एस्ट्रो के हिसाब से भी। तो उसमें भी आपके कौन से ग्रह कौन से चार्ट में हैं, आपके भाग्य स्थान पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कलर्स और नंबर्स लेते हैं तो वो हमें बहुत ही बेनिफिट देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी हम स्टार्ट करते हैं तो अपने आस्था से पूजा करवाते हैं, हर एक चीज़ पूजा आस्था से, ये सारी चीज़ें होती है ना जब आप कंपनी खोलते हो। तो ये भी तो एक पूजा आस्था ही है, जो आपको एक प्रिकॉशन लेना है, बेसिकली एक प्रोटेक्शन लेना है जिसके लिए आप और श्योर हो जाओ। तो ये तो बिल्कुल कराना चाहिए। देखो, पूजा वगैरह हम सारे करवाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ ही साथ ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सबसे पहले आपके कंपनी का नाम ही कहीं भी शो हो रहा है, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे वो आपके कार्ड्स हैं, चाहे वो आपकी कंपनी का
नेम है, कहीं पर भी पहले आपका नेम शो हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी ज़रूरी होता है है। कि आप इसे बैलेंस करके ही चलिए। बिल्कुल, आप ही के पॉडकास्ट से मैंने सीखा था कि जब भी हम अपना कंपनी का नाम या अपना नाम लेते हैं तो वो भी एक एनर्जी ट्रांसफ़र है। तो जी जब वो बैलेंस्ड होगा, पॉजिटिव होगा, तो जब हम भी कहीं पे भी नाम लेंगे या हमारी कंपनी का कोई नाम लेगा या हमारा कोई नाम लेगा तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो, क्लाइंट कन्वर्ट हो। हमारे बिजनेस में तो ऐसे ही होता है। तो हाँ, तो बेसिकली मैम बहुत सारा मैंने देखा, जैसे आपको एक फिगर, रफ फिगर मैंने बताया, जो कि ऐसे ही मैं रैंडम बोल रहा हूँ कि 90% स्टार्टअप्स जो है इंडिया में हर साल बनती है और बंद भी होती है। मतलब स्टार्ट होती है और बंद भी हो जाती है। तो कुछ स्टार्टअप बहुत फंड वगैरह भी लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं चलता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको कलर्स ज़रूर देखने चाहिए। आपके नेम नंबर के हिसाब से कौन सा कलर आपको सूट कर रहा है। आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, आपके बॉक्सेस हैं, आपके और बाकी चीज़ें हैं, तो आपको कलर्स वगैरह ज़रूर देखनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपका लोगो, क्योंकि लोगो बहुत मैटर करता है। लोगो आप इस तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं जिसमें हिडन साइन होते हैं जो आपको ग्रोथ देते हैं। तो जब भी आप अपनी कंपनी सेट करना चाह रहे हैं तो अपने लोगों में हिडन साइन ज़रूर रखें। आपने बहुत सी कंपनीज के एग्जांपल्स देखी होंगी, जैसे नाइकी का देखिए आप, टिक होता है, हाँ, टिक होता है। अपवर्ड होता है। हाँ। आप बिग बॉस का देखिए, उसमें एक आई है, हाँ, आई है। ठीक है, जो कि नंबर 6 को रिप्रेजेंट ओके। करता है। एंड वो शुक्राचार्य जी की आईज हैं, ओके, वाह। सिंगल आई, और वो 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप देख लीजिए आज इतने साल हो गए, बिग बॉस वैसे का वैसे ही एकदम फेमस है। सक्सेसफुल है। उसी तरीके से हम और भी बहुत से एग्जाम्पल्स आपको बता सकते हैं जो हैं जिसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। वैसे ही एक कंपनी का लोगो अभी मैंने आपने डिज़ाइन डिज़ाइन किया किया, था, ओके। जी डिज़ाइन किया था। एंड उनका साइन इन्फिनिटी का था। एंड वाह। उन्होंने अपना ब्रांड का हाँ। वो सबसे पहला गिफ्ट मुझे दिया कि आप प्लीज़ इसे वेयर करो और इसे एनर्जाइज करो, हाँ। ताकि हमारा ब्रांड पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सके एंड चल सके। तो इसलिए ये भी रिंग मैं नहीं उतार दी कि साथ साथ मैं इसे नहीं, बिल्कुल। एनर्जाइज भी करती जाती बिल्कुल, हूँ। काफ़ी अच्छा। हाँ जी। नाइस। एक लॉन्च डेट मैटर करता है कि आप किस कंपनी स्टेट का। पे, कंपनी का लॉन्च डेट मैटर करता है कि आप किस स्टेट को अपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। एंड मुहूर्त, आपने सही मुहूर्त के साथ वो चीज़ें की हैं या नहीं। और साथ ही आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप आपके लिए है भी या नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप भी बहुत मैटर करती है। इस जगह पर अकेले आपकी डेस्टिनी काम नहीं कर रही, आपके स्टार्स काम नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर के भी कर रहे हैं। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो ये ज़रूर आपको देख के करवाने चाहिए। ओके, नाइस नाइस। तो अब हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें क्या क्या चीज़ें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखनी है और जी वो कंसल्ट कराना है और उसके बाद ही आगे मूव फॉरवर्ड होना है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग पहले से ही फिगर आउट कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फैक्ट्री, ये वो, बट उससे पहले ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत असर करती है। जी। ऐसा मैं सुना हूँ कि मिलेनियम नंबर भी होता है, तो क्या ये इस कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है? मिलेनियर नंबर भी होते हैं, जैसे कि 1, 6, 8, 5, इन नंबर्स को हम लेते हैं। ये एक नाम दिया गया है, बट ऐसा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट कोई रियल नहीं है? कॉन्सेप्ट रियल नहीं है। ठीक है, नंबर 1 की एनर्जी बहुत ही लीडरशिप वाली होती है, तो अगर आप नंबर 1 की क्वालिटीज़ लेकर चल रहे हैं या अपने बिजनेस को नंबर 1 पे ला रहे हो तो वो आपको ग्रोथ देता है। वैसे ही 6 अगर लग्जरी प्रोडक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, जैसे लग्जरी कार हो गई या बंगलोज हो गए या कुछ इस टाइप से, तो उसमें ये काम देता है आपको। ओके। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के अपने अपने हैं। ओके मैम। अच्छा, तो मिलेनियम नंबर कॉन्सेप्ट तो ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, बट आपकी कुछ कुछ नंबर अगर बैलेंस करके लाते हो तो ये सारी चीज़ें अच्छी रिजल्ट देती है। जी। ओके मैम। वैसे ही नंबर 8 को आप, जैसे हम कहते हैं, तो अगर 8 नंबर हार्ड वर्क देता है, हाँ, अगर आप हार्ड वर्क अपने बिजनेस में करते हैं तो रिजल्ट तो नेचुरल मिलेगा ही। रिजल्ट तो आपको मिलेंगे ही। तो इसलिए शायद लोगों ने इसको मिलेनियर नंबर नंबर का बोल दिया है, बोल दिया है, टर्म ऐसा दे दिया है टर्म ने कुछ। ऐसा दिया है। ओके ओके। सो मैम, बहुत अब जैसे नेम बैलेंस वैलेंस में चेंज किया जाता है, नेम चेंज किया जाता है, तो नेम चेंज करने से मतलब क्या रिजल्ट मिलता है और ये कैसे होता है? नेम चेंज करने का मेथड होता है, इसके लिए सबसे पहले तो लोग ये सोच कर डर जाते हैं कि अगर हमें नेम चेंज करने के लिए किसी ने बताया है कि मतलब हमें सजेस्ट किया है तो हमें ऑफिशियली भी अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपने नेम नंबर को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप
हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन सा नेम नंबर जा रहा है वो हम बताते हैं। एंड उसके बाद सिंपल सिंपल सी रेमेडीज़ होती है या मेथड होते हैं जिसके साथ आप उसको बैलेंस कर सकते हैं अपने नेम नंबर को। ओके, कंपनी नेम के बारे में बात हो गया, लोगो में आप बता रहे हो कि लोगो बहुत सारा आप डिज़ाइन करते हो, बट लोगो का कलर न्यूमरोलॉजी कैसे अलाइन करते हो आप? लोगों में कलर्स की एनर्जीज अपनी एक एनर्जीज होती है, जैसे रेड की अपनी एनर्जी है, ब्लू की अपनी एनर्जी है, गोल्ड की अपनी एनर्जी है। जैसे सन के साथ आप अगर सन का नंबर हम ले रहे हैं तो उसके साथ हम गोल्ड कलर देते हैं या ओके। ऑरेंज कलर देते हैं, तो वो उसकी एनर्जी को डबल कर देता है। उसी तरीके से ब्लैक एक लग्जरी कलर हम मानते हैं। अगर हम ब्लैक, लोगों में आप ब्लैक कलर देते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देता है और एक लग्जरियस प्रोडक्ट आपके बनाते हैं, आपको नेम फेम बहुत जल्दी दिलाता है। इसी तरीके से हर कलर्स की अपनी एनर्जी होती है, वो हम आपके चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं एंड बिजनेस के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि आपका बिजनेस अभी फर्स्ट स्टेज में है तो आपको कौन से कलर्स यूज़ करनी चाहिए, या फाइनल काफ़ी आगे ग्रो कर चुके हो, आगे आ चुके हैं एंड उसके बाद भी काफ़ी टाइम हो चुका है आपको काम करते हुए मगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो हम कौन सा कलर ऐड करें उसमें, हाँ उसके साथ आप कैसे बेटर रिजल्ट पा सकते हैं, तो वो हम मैच करते हैं। ओके, तो बिजनेस में आपने एक और टॉपिक मेंशन किया था मैम कि पार्टनर कंपैटिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो पार्टनर कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करें? पार्टनर कंपैटिबिलिटी के लिए हम अगर एस्ट्रो के हिसाब से देखें तो हम सेवन्थ हाउस को चेक करते हैं कि आपका सेवन्थ हाउस कैसा है और उसमें कौन से स्टार्स बैठे हुए हैं। और अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर्स का नेम नंबर एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ फ्रेंडली है या नहीं। अगर आप मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट है एंड आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 8 है तो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी प्रॉपर नहीं बनती, ओके, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 1 अगर मेरा आ रहा है मूलांक, तो वो दोनों क्या सक्सेस रहेंगे या फिर ईगो क्लैश होगा? सक्सेस रहेंगे मगर क्लैश भी साथ में होगा क्योंकि आप दोनों ही इगोइस्टिक हो जाओगे। को, कोई भी डील या कोई भी पार्टनरशिप तब चलती है जब आप एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक पॉइंट पे जाके आप दोनों एग्री करते हैं। अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अपनी ईगो के साथ चल रहे हैं, तो क्लैश तो तो होते हो ही गई। हैं। ओके ओके। तो मैम क्या जैसे कंपनीज है बहुत साल से चल रही है तो उसको रीब्रांडिंग की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल होती है। 9 ईयर्स का एक साइकिल होता है और आप देखते हो कि आपका पर्सनल ईयर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से 9 साल चलते हैं। एंड 9th के बाद जब फिर से आपका 1 पे आता है तो आपको कौन सी चीज़ें करके एक न्यू बिगनिंग होती है। तो उस न्यू बिगनिंग के साथ साथ आप किन चीज़ों को कर सकते हो जिससे कि आपकी प्रोडक्ट को एक नई एनर्जी मिले और आप किस तरीके से आप कुछ नई चीज़ें ऐड करके उनको अलाइन कर सकते हैं। तो रीब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग सालों साल उसी स्ट्रक्चर पे चलते जाते हैं बट ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम आपको चीज़ें चेंज करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ब्रांड ऐसा होता है कंपनी की, फिर वो स्टैग्नेंट हो जाती है, उनको ग्रोथ नहीं जी, मिलता होता है, वो सेम स्ट्रक्चर पे चलते जाते हैं और वो मे बी कंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं। बट अगर जैसा आपने बताया 9 साल का साइकिल होता है तो हर 9 साल बाद आपको वापस से रीब्रांडिंग, वापस से कंसल्ट करके अपना सारा चीज़ बैलेंस करवाना चाहिए, तो वो जी, ब्रांड को और ग्रोथ देता है फिर। जी। आपको हर साल अपना पर्सनल ईयर ज़रूर निकलवाना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है, आपके लकी कलर्स कौन से हैं, आपके लकी डेज कौन से हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अगर काम करते हैं तो आपको वो बहुत ही बेनिफिट्स देते हैं। बेनिफिशियल है। ओके मैम, क्या मोबाइल नंबर भी बिजनेस ग्रोथ पे इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है और बहुत ज़रूरी है। लोग लास्ट में 888 ले लेते हाँ, हैं या ज़ीरो फैंसी ज़ीरो नंबर्स फैंसी अच्छा नंबर, दिखने हाँ के लिए। अच्छे देखने के लिए, हाँ, या लास्ट में 000 ले लेते हैं। तो ज़ीरो की क्या एनर्जी है, कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं। हाँ, तो मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा काउंट करता है, जो लोग भूल जाते हैं या यूज़ अपने आप को। अब उसी तरीके से आप देखो किसी के फ़ोन नंबर में अगर बहुत बार 2 आ रहे हैं तो वो इमोशनल, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो किसी भी बिजनेस डील को कर ही नहीं पाता, क्योंकि आपको बिजनेस करने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी क्लाइंट के साथ इमोशनल होके अपने काम को नहीं कर सकते। तो बिजनेस, आपके मोबाइल नंबर को आपके नंबर्स के साथ अलाइन होना ज़रूरी है और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके कौन कौन से नंबर्स के बाद ज़ीरो आ रहा है। तो ओके। ये भी बहुत तो ज़रूरी क्या होता है हमें क्योंकि अवॉइड वो एनर्जी उस, अगर 5 है और उसके पीछे ज़ीरो आ गया तो 5 की एनर्जी को वो ज़ीरो ज़ीरो कर कर देगा? देता है। ओके।
तो क्या हमें अवॉइड करना चाहिए अपने फ़ोन नंबर में ज़ीरो रखना? जी ज़रूर। जैसे कोई भी फ़ोन नंबर आप ले रहे हो तो लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो बेसिकली हमें देखना चाहिए कि लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं वो 555 पे आए या 666 पे आए या 111 पे आए, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप डिज़ाइन भी करवा के आप अपनी कंपनी के हिसाब से ले ले सकते हो सकते हैं, नंबर्स। ओके। तो फ़ोन नंबर भी चूज़ करने से पहले आप कंसल्ट कर ले तो वो बेटर रहेगा, सेफ साइड में रहेंगे आप। ओके मैम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस नंबर और बिजनेस एड्रेस नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है क्या? जी। अगर आपका हाउस नंबर 4 पे आ रहा है, अब आपने घर ले लिया है, सब कुछ करवा लिया है, और उसके बाद आपको किसी ने बता दिया या आपने कंसल्ट किया, तो उस नंबर को भी कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए अभी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर आपका हाउस नंबर 4 है तो उसमें आप क्या ऐड ऑन करवा के उसकी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हाउस नंबर, इवन की कार नंबर, बाइक नंबर, वो सब भी मैटर करते हैं। ओके, तो बाइक का नंबर प्लेट भी होता है, कार जी का वो भी, हाँ, व्हीकल और नंबर उनके भी। साथ हम उन, अगर आप अब ले ही चुके हो, हाँ। अगर आप ब्लैक कलर की कार ले चुके हैं, आपका सैटर्न का नंबर है या आपका नंबर 1 है, तो वो आपकी एनर्जी के साथ हम्म। कनेक्ट नहीं नहीं कर करेगा, पाता। ओके। तो उसके लिए भी हम रेमेडीज़ देते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करके अपनी कार पे क्या रेमेडीज़ कर सकते हो, या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी कार में रख कर आप उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। ये भी एक रेमेडियल पार्ट है जिसके साथ आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। अब आप देखते हो रोड्स में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, कई गाड़ियाँ आपने ली है एंड उसके बाद उसके एक्सीडेंट्स ही हुई जा रहे हैं। आपने कल ही शोरूम से नई कार ली हाँ, एंड आज ठुक गई। राज ठुक गई। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब भी आप कार ले रहे हैं। अब आपको पसंद ही, जैसे कोई ऐसा कलर अब पसंद मुझे है जो, ब्लैक ही पसंद है और हाँ मेरा 8 सैटर्न है, हाँ, तो तो अब मैं आप ब्लैक। ले आए हो, हाँ। अगर आपको नहीं पता था आप ले आए हो एंड उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके व्हीकल में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसकी भी हम रेमेडीज़ करते हैं कि आप क्या रेमेडी, कर बहुत सकते छोटी हैं। रेमेडी होती है, आप रेमेडी करके कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, सो आई वाज टोटली अनअवेयर कि आपको गाड़ी व्हीकल लेने से पहले भी अपना देखना पड़ता है कि कलर कैसा होना चाहिए और नंबर प्लेट कैसा होना चाहिए। जी। भाई क्रेजी, आज ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल रही है, मैं मेरा माइंड ब्लो हो जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, अब जैसे एंटरप्रेन्योर वाला टॉपिक हम क्लोज करने वाले हैं, तो क्या नेम चेंज करने से डेस्टिनी डिसाइड हो जाती है? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा ऋषि। डेस्टिनी बिल्कुल चेंज होती है। इसका मैं एग्जांपल हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया था शायद लास्ट पॉडकास्ट में, कि मैंने खुद अपना नेम नंबर चेंज किया है। इवन कि मेरी आज ही बात भी हो रही थी मेरी भाभी से कि मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप भी अपना नेम नंबर चेंज करके देखो, क्योंकि मैंने जब से चेंज किया है मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है। मैंने अपने नाम, वाह। पहले जैसे मेरा नेम नंबर 5 पे आ रहा था, मैंने 1 पे उसे किया एंड जब से चेंज किया है अच्छा ग्रोथ है। बहुत अच्छी ग्रोथ है एंड नेम फेम हर चीज़ है। तो मैं तो ज़रूर सजेस्ट आप मेरे करूँगी कि पॉडकास्ट में आ रहे हो। मैं आपके पॉडकास्ट से आ रही हूँ बिल्कुल। आपके तो साथ मेरा लिंक बहुत अच्छा जुड़ रहा Yes, है, तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तो क्या बात। डेस्टिनी डिफाइंड है? क्या आपको ऐसा फील होता है कि डेस्टिनी में जो लिखा है वही होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, मगर आपको पता भी होना चाहिए ना, क्योंकि आज अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, मैं किसी और के पास क्यों जाऊं, मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें की, मतलब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की, मैंने वाओ। होटल मैनेजमेंट किया, मैंने स्पेशल चाइल्ड केयर की क्लासेस की, मैंने और भी बहुत सी क्लासेस की, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था कि मैं कुछ करूँ। ठीक है, अर्ली एज में शादी हो गई, बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी मेरी। उसके बाद मुझे होता था कि नहीं मैं कुछ करूं, मगर मेरी लाइफ चेंज तब हुई जब मुझे किसी ने बताया कि हाँ आपके चार्ट में ये नंबर्स हैं, अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हो तो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। तो जैसे अभी मुझे मनीषा ने बताया कि आप फैशन इन्फ्लुएंसर भी बन हाँ, सकते क्योंकि थे। आपका आउटफिट और ये इतना अच्छा है, एक हाँ, अलग ऑरा आता है एक कि अलग आपको और सच में आपको कंटेंट बनाना चाहिए फैशन से रिलेटेड। तो मतलब मैंने किया बहुत कुछ हुआ है, मगर मेरी डेस्टिनी शायद वास्तु और वास्तु और इसमें। एस्ट्रोलॉजी के साथ थी। तो लिखा होता है, हाँ, मगर आपको पता होना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन बना है, बना है। बिल्कुल। तो
इस टॉपिक पे काफ़ी हेल्प मिला एज अ एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, कि बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने मिली, बहुत सारी चीज़ें प्रिकॉशन जो लेनी पड़ती है कंपनी स्टार्ट करने से पहले, एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी में जाने से पहले के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी कोई स्टार्टअप करना चाहता है या कुछ कंपनी बिल्ड कर रहा है, उसके लिए आपको कुछ मैसेज देना है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होंगे। ओके, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो, इतनी अपनी एनर्जी लगाते हो, तो एक अगर छोटी सी आप कंसल्टेंसी ले लेते हैं एंड आप कनेक्ट करते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, तो शायद आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। आपको कौन से नंबर्स यूज़ करने चाहिए, कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, आपका लोगों का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। तो आप अगर कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कनेक्ट करें एंड रिजल्ट्स आपको खुद ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो एंटरप्रेन्योरशिप था, बिज़नेस बिल्ड करना। बिज़नेस बिल्ड करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, नेम, नंबर, बिज़नेस नंबर और फ़ोन नंबर्स बिज़नेस का कैसा होना चाहिए, और ऑब्वियसली वास्तु तो मैटर करता है कि आपका ऑफिस स्पेस कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आती हैं इन सब चीज़ों में। तो आज हमने, लगता है, बहुत बड़े ऑडियंस का प्रॉब्लम सॉल्व किया है मैम ने। और अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू बिज़नेस, फ़ोन नंबर, नेम, एनीथिंग, कुछ भी है, आप डायरेक्टली लिंक के नीचे जाके, इस डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा हुआ है, उस पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं मैम से और कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, जेन्युइन हेल्प मिलेगी। आप सारी चीज़ें, फंडिंग जुगाड़ लो, स्पेस देख लो, मैन पावर, फैक्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग कर लो, फिर भी चीज़ें प्लेस पे नहीं गिरेगी अड्डे अनलेस आपके पास इस चीज़ का नॉलेज ना हो और यहाँ से आप सही ना कर रहे हो। तो बेटर है कि भाई 2 मिनट यहाँ पे भी टाइम निकाल के आप ये वाली चीज़ें अलाइन कर लो। तो क्या है कि एक मेंटल क्लियरिटी भी रहेगा और एक मन में वो भी रहेगा कि हाँ भाई हम सब सही तरीके से जा रहे हैं, सही वे में जा रहे हैं। तो बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। और मैम को आप फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, मैम ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हैं, कम्युनिटी बिल्ट है, अच्छे खासे फॉलोअर है मैम के। आप जाके कनेक्ट करो, डेली वीडियोस देखो, डेली आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, डांस देखते हो, ये देखते हो, अगर आप मैम का कंटेंट देखोगे तो आपका लाइफ बेटर होगा। तो मैम कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप भी जो उस चीज़ का पार्ट बनिए। तो आगे बढ़ने के लिए इस पॉडकास्ट में अब छोटा सा सेक्शन मैं रखना चाहता हूँ कुछ, जैसे अब आप इतना एक्सपर्ट हो ये सारी चीज़ें लेके, तो कुछ खुराफाती क्वेश्चंस है मेरे पास, जो ऑब्वियसली अगर कोई नए या बच्चे ऑडियंस देख रहे हैं तो उनका भी ये क्वेश्चन होगा। तो हर एक चीज़ जैसे मैम डिफाइंड है, हर चीज़ का टाइम, नेम, नंबर, ये वो, तो क्या मैम किसी को प्रपोज करने का भी एक करेक्ट टाइम होता है? डेट बिल्कुल। वगैरह हाँ, डिफाइंड आपके है? आपकी पर्सनल डेट देखते हैं ना, आपका लकी हाँ। डे कौन सा है, ओके। आपका लकी कलर कौन सा है, आप हाँ। ये देख के उसके बाद जाके प्रपोज करिए तो आपको हाँ, वाह, तब डेफिनेटली थप्पड़ नहीं पड़ेगी दोस्तों, रिजल्ट मिलेगा। चांसेस कम है थप्पड़ पड़ने की। बट हाँ, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए वरना तो पड़ेगी, फिर कुछ कार्मिक काम नहीं आएगा, तरीका सही होना चाहिए। नहीं, आप जाने से पहले मुझे डेट ज़रूर निकलवाइए हाँ, एंड उसके बाद जाइए, फिर आपको थप्पड़ बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन आ रहा है अभी, ये तो चलिए एक फ़नी पार्ट हो गया, बट एक, जैसे मैं स्पोर्ट्स में बहुत वो ट्रस्ट करता हूँ, तो जैसे क्रिकेट अभी मोस्ट वायरल, वन ऑफ द, जैसे फुटबॉल और क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत वायरल है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम लोग वही चीज़ करते हैं। तो क्रिकेट में नंबर्स का गेम है, तो क्या हम लोग इसका हेल्प लेके बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, कि मुझे पता चल जाएगा कि आज मेरा दिन है कि नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, अभी लास्ट ईयर का आईपीएल का हाँ। मैच विराट कोहली के लिए वो डे हाँ। लकी था, नंबर लकी था। तो आप ये इसके पीछे कितनी रील्स वायरल भी हुई हाँ। पीछे कि उनके लिए, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एंड आप मानोगे नहीं, मगर हर कोई इन चीज़ों को फॉलो करता है। कई लोग बता देते हैं और कई नहीं बताते, बट फॉलो हर इंसान करता करता है। है, हाँ। हर इंसान का एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर है है। जिसको वो फॉलो करते हैं, बस मे बी हाइड कर जाते हैं, मगर फॉलो हर इंसान करते हैं। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, कितने साल वो टॉप पे रहे, फिर उनकी लाइफ स्ट्रगलिंग रही, हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने नंबर्स चेंज किए, आप कितने बर्थ स्टोन कम बैक पहने, हो गया। हाँ, और उनके बाद फिर उनका कम बैक देख लो, अभी हाँ, तक वो राइज कर अभी रहे भी हैं, है। केबीसी में वो हाँ। अभी तक हैं। तो नंबर्स की एनर्जीज होती हैं, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु ले लो, इन सब की एनर्जीज होती हैं, बस बात है कि आप फॉलो कितना करते हैं। करते रहो। और एक और स्टूडेंट लोग के तरफ से अगर कोई क्वेश्चन होगा कि क्या हम अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं अपने निम्बस के बेस पे पता करके कि मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगा तो मैं इसी फील्ड में जाऊँ, मैं क्लास 10 में हूँ, मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, या किस फील्ड में जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है।
ऋषि, आप देखिए कि कितने बच्चे आते हैं जो जिनका इंटरेस्ट होता है, मगर फोर्सफुली उनके पेरेंट्स उन्हें किसी और प्रोफेशन में डाल देते हैं, मगर फिर वो स्विच करके किसी करके हाँ और जगह आते हैं। फाइनली जो उन्हें करना हाँ, होता है जो वो उन्होंने करते हैं। करना है वो करते हैं। और अगर आप यही नंबर के साथ देख लेते हैं तो शायद आप उन्हें पहले ही बता सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने करना वही है जो वो चाहते हैं। तो अगर आप इतनी सी मैच करके उन्हें ये चीज़ समझा सकते हैं अपने बच्चों को कि आपके लिए ये प्रोफेशन सही है, या ग्रोथ आपके लिए, इसलिए मनी मैटर्स, सबसे बड़ी चीज़ है मनी मैटर्स। तो आपके बच्चे को अगर पता है कि इस प्रोफेशन के साथ मैं इतना अर्न कर सकता हूँ या मेरी इतनी ग्रोथ है, तो वो बेटर है पहले बेटर है, से। हाँ एंड वो समझते भी हैं, हाँ, वो टेस्ट एंड समझते ट्रायल भी करने हैं। से बेटर है कि हाँ, आप प्री डिफाइंड आपके पास रहे कि हाँ मैं इस लाइन में अगर करूँगा तो मेरा ग्रोथ है, तो मैं वहाँ पे अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करूँ। अब जैसे 2 नंबर है, वो क्रिएटिविटी का नंबर है। अगर आप कुछ क्रिएटिव कुछ करते हैं, अगर आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, आप हीलिंग का काम कर रहे हैं, आप मेडिटेशन के इसमें जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। वैसे ही 3 नंबर है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं या स्पिरिचुअल गुरु या इस टाइप से कुछ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस ग्रोथ मिलेगी। मिलती है जी। वैसे ही नंबर 5 में है तो आप कम्युनिकेशन स्किल की तरफ जा सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल के इसमें जा सकते हैं। इवन कि आप उसके साथ साथ शेयर मार्केट कर सकते हैं। तो ये सब आप अपने चार्ट चेक करवा के ही आपको पता चलता है कि आपके लिए कौन से प्रोफेशन सही रहता है, या इवन के बिजनेस को भी कौन सा आपके लिए सही है। तो आपको चेक ज़रूर करवाना चाहिए कुछ भी करने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। थैंक यू मैम, आज बहुत सारा क्वेश्चंस भी क्लियर हुआ और बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में जुड़ के। आगे भी और पॉडकास्ट करते रहेंगे मैम के साथ, और कंटेंट फॉलो कर लो, मज़ा भी आएगा। और नंबर और सारा डिस्क्रिप्शन पे डिटेल दिया हुआ है, फॉलो कर लो मैम को, और अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और इस पॉडकास्ट में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर हैविंग अस। थैंक यू थैंक मैम। यू ऋषिक।